नंबर 1 है कथन और कारण, असर्शन रीजन। असर्शन में बोला गया है प्रभात मिश्रा को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का चौथा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सही है, प्रभात मिश्रा को क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का चौथा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका रीज़न देखते हैं। प्रभात मिश्रा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त भी हैं बोल रहा है। ये क्या है, गलत है। इसमें से कथन सही है, कारण गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। प्रभात मिश्रा राजभाषा आयोग के चौथे अध्यक्ष बने, जबकि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, अमिताभ जैन है। इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है सही मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। अमिताभ जैन अभी देखे हैं, अमिताभ जैन क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ये तीसरे नंबर पे दिया हुआ है। गणेश शंकर मिश्रा ये क्या है, राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। संजीव शुक्ला है रायपुर पुलिस कमिश्नर और प्रभात मिश्रा क्या है, राजभाषा आयोग अध्यक्ष। जे का 3 है, जे का 3, इसका 1, फिर है 4 और 2, 3142, 3142 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये क्या है, राइट आंसर है। चारों नियुक्तियां 2026 की महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाएं हैं बोल रहे हैं। इन चारों को अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में सही युग्म चुनिए बोल रहे हैं। सही युग्म, सही जोड़ी मिलाना है। लक्ष्मी वर्मा ये क्या थी, लक्ष्मी वर्मा क्या है, निर्विरोध निर्वाचित। नेक्स्ट दिया है फूलो देवी नेताम, ये है, ये भी क्या है, निर्विरोध निर्वाचित है। रंजीत रंजन इसका हो जाएगा महिला राज्यसभा सदस्य। और KTS तुलसी ये है, इनका कार्यकाल समाप्त। 2 फिर 3, 2 के बाद 3, फिर नहीं 2 के बाद क्या था, 4 था। ये निर्वाचित निर्विरोध दोनों। 2431 2431 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये क्या है, राइट आंसर है। लक्ष्मी वर्मा एवं फूलोदेवी नेताम ये क्या है, निर्विरोध निर्वाचित हुई। रंजीत रंजन दिया हुआ था, रंजीत रंजन क्या है, महिला सदस्य है तथा KTS तुलसी का कार्यकाल समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ष 2026 में राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित सदस्य कौन है बोल रहे हैं। वर्ष 2026 में पूछा है। राजीव शुक्ला एवं रंजीत रंजन, लक्ष्मी वर्मा एवं फूलोदेवी नेताम, KTS तुलसी एवं राजीव शुक्ला, अमिताभ जैन एवं प्रतिभा मिश्रा। तो इसका अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कौन है निर्विरोध निर्वाचित 2026 में, लक्ष्मी वर्मा एवं फूलोदेवी नेताम। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। 2026 के राज्यसभा चुनाव में लक्ष्मी वर्मा एवं फूलोदेवी नेताम निर्विरोध निर्वाचित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कथन ए में बोला गया है रायपुर में 23 जनवरी 2026 से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई बोल रहे हैं। ये क्या है, सही है। कब लागू की गई, रायपुर में 23 जनवरी 1926 से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है, राइट है। रीज़न है इसका रायपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला बनाए गए। ये भी सही है, रायपुर में प्रथम पुलिस कमिश्नर किसको बनाया गया, संजीव शुक्ला को। बट ये रीज़न इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सही दोनों हैं बट व्याख्या सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। दोनों सत्य है किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। दोनों कथन सत्य है लेकिन संजीव शुक्ला की नियुक्ति तिथि का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है पद्मश्री सम्मान प्राप्त बुधरी ताती किस नाम से प्रसिद्ध है। दंतेवाड़ा की माँ, बस्तर की बड़ी दीदी,
आदिवासी माता या फिर वनवासी बहन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बस्तर की बड़ी दीदी। जो बुधरी ताती हैं वो पद्मश्री सम्मान उनको मिला था। उनको किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से वह प्रसिद्ध हैं? बस्तर की बड़ी दीदी। बुधरी ताती को बस्तर की बड़ी दीदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में सही मिलान कीजिए बोल रहा है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। बुधरी ताती, बुधरी ताती का क्या हो जाएगा? अभी देखे हैं बस्तर की बड़ी दीदी। 1 का 4 है, जे का 4 है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है डॉक्टर रामचंद्र गढ़बोले, इनका है चिकित्सा सेवा। सुनीता गढ़बोले, ये क्या है? ये भी चिकित्सा सेवा है दोनों, ये याद रखना है। गढ़बोले, डॉक्टर रामचंद्र गढ़बोले और सुनीता गढ़बोले क्या है? चिकित्सा सेवा। नेक्स्ट है विप्लव विश्वास, इनका क्या हो जाएगा? केबीसी विजेता है ये। ऑप्शन नंबर ए 3 में दिया हुआ है। विप्लव विश्वास क्या है? केबीसी विजेता। 4 था, 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जे का 4, के का 1, एल का 2 और एम का 3। गढ़बोले दंपति, दोनों क्या हैं? पति पत्नी हैं, दोनों चिकित्सा सेवा से रिलेटेड है। तथा बुधरी ताती को समाज सेवा के लिए पद्मश्री मिला था। इनको बस्तर की बड़ी दीदी के नाम से जाना जाता है। और विप्लव विश्वास केबीसी विजेता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ कैलेंडर की किस आईएएस अधिकारी को नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? क्या बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ कैलेंडर की किस आईएएस अधिकारी को नीति आयोग का सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? शिल्पा साहू, निधि छिब्बर, परिधि शर्मा या फिर मृणाल विदानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निधि छिब्बर। इनको क्या दिया गया? नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। निधि छिब्बर, ये नाम याद रखना है। निधि छिब्बर को नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथन ए है, छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान 2026 में सुश्री संजू देवी को सम्मानित किया गया बोल रहा है। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान हुआ था 2026 में, अभी उसमें सुश्री संजू देवी को सम्मानित किया गया। सही है ये। नेक्स्ट रीजन में क्या बोला गया है? उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी श्रेणी में सम्मान प्रदान किया गया बोल रहा है। सही है। किस लिए उनको सम्मान दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी श्रेणी में। दोनों सही हैं और रीज़न भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या में बोला गया है, बिलासपुर की अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सुश्री संजू देवी को छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही मिलान कीजिए। संजू देवी है, पीयूष जायसवाल है, डोमनलाल कुशवाड़ा और सुरेश कुमार नांग। तो संजू देवी का क्या हो जाएगा? कबड्डी, इसमें क्या दिया हुआ है? युवा रत्न सम्मान कबड्डी, तो ये सेकंड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीयूष जायसवाल, इन्होंने क्या किया था? NASO ओलंपियाड स्वर्ण पदक विजेता है ये पीयूष जायसवाल को गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब ये 4th नंबर हो जाएगा। NASO ओलंपियाड स्वर्ण पदक विजेता। फिर दिया हुआ है डोमनलाल कुशवाड़ा का अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं ये। सुरेश कुमार नाग, ये क्या है? भुइयां के भगवान सम्मान 3 नंबर। 2 के बाद ये 4 फिर 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। ये क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है। संजू देवी क्या है?
संजू देवी है कबड्डी खिलाड़ी। फिर पीयूष जायसवाल क्या है, स्वर्ण पदक विजेता, 4th नंबर पे दिया हुआ है। और सुरेश कुमार नाग है भुइयां के भगवान, 1 हो जाएगा। बस ये अलग अलग अरेंज किया है, उसमें अलग था, बाकी सेम क्वेश्चन है। डोमनलाल कुशवाड़ा, इसका क्या हो जाएगा, एससी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष। इसमें 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये क्या है, राइट आंसर है। संजू देवी कबड्डी, याद रखना है इसको। पीयूष NASO गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। सुरेश कुमार नाग क्या है, भुइयां के भगवान। और डोमन लाल क्या है, SC विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भुइयां के भगवान सम्मान किसे प्रदान किया गया। वही क्वेश्चन को घुमा घुमा के जैसे पूछा जाता है उसी टाइप का ये भी पैटर्न बनाया गया है। प्रभात मिश्रा, सुरेश कुमार नाग, पीयूष जायसवाल, अमिताभ जैन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेश कुमार नाग। ये क्या है, भुइयां के भगवान सम्मान इनको प्रदान किया गया था। जैन है, कथन में बोला गया है पीयूष जायसवाल को छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। ये क्या है, सही है। रीजन, उन्होंने NASO ओलंपियाड में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, बोल रहे ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ये सही है, पीयूष जायसवाल को ही स्वर्ण पदक दिया गया था। दोनों सही हैं, रीजन सही बता रहे हैं। युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, उन्होंने NASO ओलंपियाड में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बेमेतरा के पीयूष जायसवाल को एस्ट्रोफिजिक्स एवं NASO ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने पर युवा रत्न सम्मान दिया गया। कहाँ के हैं पीयूष जायसवाल, बेमेतरा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बेमेतरा के पीयूष जायसवाल को एस्ट्रोफिजिक्स एवं NASO ओलंपियाड में क्या मिला, स्वर्ण पदक जीतने पर युवा रत्न सम्मान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं, प्रभात मिश्रा, गणेश शंकर मिश्रा, डोमनलाल कुशवाड़ा या फिर संजीव शुक्ला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोमनलाल कुशवाड़ा। इसको याद रखना है। अनुसूचित जाति SC विकास प्राधिकरण के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, डोमनलाल कुशवाड़ा। वर्ष 2026 में डोमनलाल कुशवाड़ा को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बुधरी ताती को बस्तर की बड़ी दीदी के नाम से जाना जाता है। सही है, ये पॉइंट अब सबको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर रामचंद्र त्र्यंबकम गढ़बोले एवं सुनीता गढ़बोले को चिकित्सा सेवा के लिए पद्मश्री मिला। ये भी सही है। विप्लव विश्वास वर्तमान में बीजापुर में CRPF इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थ है। सही है ये भी। 4th नंबर देखते हैं, निधि छिब्बर को नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ये भी सही है। क्या पूछा है, उपरोक्त में से कौन से सही हैं, तो चारों कथन सही हैं। 1, 2, 3, 4 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। चारों कथन क्या है, सही है। चारों कथन सही है और वर्ष 2026 की महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ समसामयिकी घटनाओं पर आधारित है। अब चारों पॉइंट सबको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन में बोला गया है रामाराम मेला सुकमा जिले का प्रसिद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। सही है, क्या है, रामाराम मेला सुकमा जिले का प्रसिद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। इसका कारण देखते हैं। इसका आयोजन प्रतिवर्ष चित्रकूट जलप्रपात परिसर में किया जाता है, बोल रहे हैं। ये क्या है, गलत है। इसका कथन सही है और कारण गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है, आर असत्य है। रामाराम मेला सुकमा में आयोजित होता है जबकि चित्रकूट जलप्रपात क्या है, बस्तर में स्थित है। रामाराम मेला कहाँ आयोजित होता है, सुकमा में।
क्वेश्चन नंबर 17 है, सही मिलान कीजिए। रामाराम मेला दिया है, अरपा महोत्सव, राजिम कुंभ और बस्तर पंडुम। तो इसका सही मिलान करते हैं। रामाराम मेला का क्या हो जाएगा? सुकमा, अभी देखे हैं, सुकमा में आयोजित होता है। सेकंड नंबर पे क्या है? अरपा महोत्सव। अरपा महोत्सव कहाँ होता है? ये होता है गौरा पेंड्रेला मारवाही में। फिर है राजिम कुंभ। राजिम कुंभ होता है राजिम में और बस्तर पंडुम होता है बस्तर में। ये दोनों का तो ऐसे नाम से ही पता चला, राजिम कुंभ राजिम, बस्तर पंडुम का बस्तर में। ये दोनों को याद रखना है। रामाराम मेला कहाँ होता है? सुकमा में। और अरपा महोत्सव होता है गौरेला पेंड्रा मारवाही में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। जे का 2, के का 1, एल का 3 और एम का 4। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 का आयोजन किस अवधि में किया गया है? बोल रहे हैं राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 का आयोजन किस अवधि में किया गया है? अवधि मतलब महीना पूछ रहे हैं। 13 से 15 फरवरी 2026, 1 से 15 फरवरी, 18 से 19 फरवरी या फिर 10 जनवरी से 5 फरवरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1 से 15 फरवरी को किया गया था इसका आयोजन। राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 का आयोजन किस अवधि में किया गया था? 1 फरवरी से 15 फरवरी। याद रखना है इसको। यह मेला 1 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आयोजित हुआ। इसको भी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि 1 से 15 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। महानदी दिया हुआ है, पैरी, सोंढूर और राजिम। तो महानदी क्या है? नदी है। पैरी क्या है? ये भी नदी है। सोंढूर क्या है? सोंढूर का 4th नंबर पे नदी ही दिया हुआ है। और राजिम क्या है? त्रिवेणी संगम है। यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, इसलिए त्रिवेणी संगम। 2, 3, 4 ऐसे ले सकते हैं लाइन से, तीनों में नदी ही दिया है। 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर पंडुम 2026 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री अमित शाह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। बस्तर पंडुम 2026 का उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन और कारण है। कथन में बोला गया है, बस्तर पंडुम 2026 के समापन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। बोल रहा है सही है। इसका बस्तर पंडुम 2026 का उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इसका समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रीज़न देखते हैं, बस्तर पंडुम का उद्घाटन भी अमित शाह ने किया। बोल रहा है ये गलत है। उसका उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति ने। और समापन किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ए सत्य है, आर असत्य है। उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था, जबकि समापन समारोह अमित शाह मुख्य अतिथि थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैन पार्ट महोत्सव 2026 में पर्यटन विकास हेतु मुख्यमंत्री ने कितनी राशि की घोषणा की? कितनी राशि की घोषणा की? 50 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़ या फिर 5 करोड़? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 करोड़। मैन पार्ट महोत्सव 2026 में पर्यटन विकास हेतु मुख्यमंत्री ने कितनी राशि की घोषणा की? 1 करोड़। सही मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है। मैन पार्ट महोत्सव दिया हुआ है। मैन पार्ट महोत्सव का क्या हो जाएगा? अभी देखे हैं, मैन पार्ट के लिए 1 करोड़ पर्यटन की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कोरिया महोत्सव। कोरिया महोत्सव का क्या हो जाएगा? रामानुज मिनी स्टेडियम। फिर दिया है आदि पर्व। आदि पर्व का हो जाएगा, आदि पर्व के लिए है परंपरा से पहचान तक, दूसरा नंबर। फिर माता कौशल्या महोत्सव, इसका आरंग। 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3।
4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि पर्व 2026 की मुख्य थीम क्या थी? स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम, परंपरा से पहचान तक, बस्तर दौड़ेगा देश जुड़ेगा, हमारा गौरव हमारी संस्कृति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परंपरा से पहचान तक। आदि पर्व 2026 की मुख्य थीम क्या थी? परंपरा से पहचान तक। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन में बोला गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। सही है। रीजन क्या है? यह सम्मान राज्य को कृषि एवं किसान हितैषी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण मिला, बोल रहा है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गणतंत्र दिवस 2026 में छत्तीसगढ़ की झांकी का मुख्य विषय क्या था? महतारी वंदन योजना, स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम, परंपरा से पहचान तक या फिर आदिम संस्कृति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस 2026 में छत्तीसगढ़ की झांकी का मुख्य विषय क्या था? स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 27 है, सही युग्म मिलाइए। स्त्री परियोजना दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा? ग्रामीण महिलाओं का कौशल प्रशिक्षण। फिर महतारी गौरव वर्ष दिया है, इसका हो जाएगा 2026-27। तीसरा नंबर 2 3। परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा पालक सहभागिता में प्रथम। फिर है मिशन कनेक्ट, मिशन कनेक्ट का क्या है? सुकमा स्वास्थ्य निगरानी। 4 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, परीक्षा पे चर्चा 2026 में छत्तीसगढ़ ने किस श्रेणी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, बोल रहे हैं। छात्र सहभागिता, पालक सहभागिता, शिक्षक सहभागिता या फिर डिजिटल शिक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पालक सहभागिता। परीक्षा पे चर्चा 2026 में छत्तीसगढ़ ने किस श्रेणी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? पालक सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 29 है, मिशन कनेक्ट पहल किस जिले में प्रारंभ की गई? दंतेवाड़ा, सुकमा, रायगढ़, कोरिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुकमा। मिशन कनेक्ट पहल किस जिले में प्रारंभ की गई? सुकमा जिले में। क्वेश्चन नंबर 30 है, बहु कथन आधारित प्रश्न बोला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। सही है। दूसरा कथन है, महतारी गौरव वर्ष 2026-27 घोषित किया गया। सही है ये भी। स्त्री परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है। सही है। मिशन कनेक्ट का संबंध सुकमा जिले में पोषण एवं स्वास्थ्य निगरानी से है। ये भी सही है। चारों कथन सही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है बोला है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कथन कारण असर्शन रीजन। कथन ए में बोला गया है, धर्म स्वतंत्र संशोधन विधेयक 2026 में क्या किया गया है? महिला, बच्चों एवं ST/SC के अवैध धर्म परिवर्तन पर 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। सही है। रीज़न क्या है इसका? ऐसे मामलों में अधिकतम 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अवैध धर्म परिवर्तन करने पर क्या हो सकता है? 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और 20 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान भी है। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। संशोधित विधेयक में कठोर दंड एवं आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, धर्म परिवर्तन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को संबंधित अधिकारी को कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या फिर 90 दिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60 दिन। धर्म परिवर्तन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को
संबंधित अधिकारी को 60 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सही मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। जे में है रेडी टू ईट पायलट परियोजना, इसका क्या हो जाएगा? रेडी टू ईट पायलट परियोजना का 6 जिले, तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0, इसका हो जाएगा द्वितीय स्थान। नेक्स्ट है बस्तर हेरिटेज मैराथन। बस्तर हेरिटेज मैराथन का क्या होगा? बस्तर दौड़ेगा देश जुड़ेगा। लास्ट है गौधाम योजना, इसका है 1460 गौधाम। ये दोनों का नाम से ही पता चल रहा है। गौधाम 1460 गौधाम, बस्तर हेरिटेज मैराथन का बस्तर दौड़ेगा देश जुड़ेगा। और क्या है? जल संचयन जन भागीदारी 2.0 है, तो यहाँ पे इसका 2.0 से याद रख सकते हैं द्वितीय स्थान 2. और फर्स्ट नंबर पे क्या है? रेडी टू ईट पायलट परियोजना, इसका याद रखना है 6 जिले। तो पहला का क्या था? 3 था, 3142 3142 3142 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडी टू ईट फूड पायलट प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? 5, 6, 8 या फिर 10? कितने जिलों में? क्वेश्चन नंबर 37 है, छत्तीसगढ़ का पहला स्पेस सेंटर अंतरिक्ष संगवारी कहाँ स्थापित किया गया है? IIT कानपुर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी नवा रायपुर, CIMS बिलासपुर, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला स्पेस सेंटर अंतरिक्ष संगवारी स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सही मिलान कीजिए। अंतरिक्ष संगवारी, अभी देखे हैं अंतरिक्ष संगवारी, इसमें दिया होगा नया नवा रायपुर दिया है, 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है शुभांशु शुक्ला, क्या है? शुभांशु शुक्ला ब्रांड एम्बेसडर। फिर दिया है ग्राम पंचायत संकरा, इसका क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत संकरा का UPI टैक्स भुगतान, L का 4 है। फिर यूरिया प्लांट का क्या? राजनांदगांव। नवा रायपुर 3, फिर ब्रांड एम्बेसडर सुधांशु शुक्ला का, और उसके बाद दिया है ग्राम पंचायत संकरा का UPI टैक्स भुगतान 4 नंबर, और यूरिया प्लांट का राजनांदगांव 1। 3241 3241 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी बनी जिसने UPI से कर टैक्स भुगतान स्वीकार करना शुरू किया? क्या बोल रहे हैं? भारत की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी बनी जिसने UPI से टैक्स भुगतान स्वीकार करना शुरू किया? बोल रहे हैं धरतुली, संकरा, कोशमुडा या फिर दुधली। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, संकरा। ये ऐसा पहला ग्राम पंचायत है जो क्या किया? UPI से टैक्स भुगतान स्वीकार करना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 40 है, कथन और कारण। कथन है अबूझमाड़ के डिजिटल मैपिंग हेतु छत्तीसगढ़ सरकार ने IIT कानपुर के साथ साझेदारी की। ये क्या है? सही है। अबूझमाड़ के डिजिटल मैपिंग हेतु छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया? IIT कानपुर के साथ साझेदारी की। कारण इसका रीज़न क्या है? इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक से क्षेत्र का डिजिटल मानचित्र तैयार करना है। सही है, दोनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 10,500 करोड़ की लागत से यूरिया प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कोरबा, राजनांदगांव, रायपुर या फिर धमतरी? कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजनांदगांव में। 10,500 करोड़ की लागत से यूरिया प्लांट राजनांदगांव में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सही युग्म मिलाइए। यूरिया प्लांट
क्या हो जाएगा? राजनांदगांव। फिर दिया हुआ है भारत भवन। भारत भवन का क्या होगा? नवा रायपुर। भारत भवन का नवा रायपुर। फिर दिया हुआ है ग्रेन एटीएम। ग्रेन एटीएम का शास्त्रीय बाजार और मखाना हब का धमतरी। 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, छत्तीसगढ़ का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ प्रारंभ किया गया? अभी जस्ट देखे हैं, बिलासपुर, नवा रायपुर, शास्त्रीय बाजार, रायपुर या फिर कोरबा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय बाजार रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला ग्रेन एटीएम। क्वेश्चन नंबर 44 है, भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में दूसरा भारत भवन कहाँ बनाया जा रहा है? भिलाई, जगदलपुर, नवा रायपुर, बिलासपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवा रायपुर में। भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में दूसरा भारत भवन कहाँ बनाया जा रहा है? नवा रायपुर में। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है। कथन 1 है, अंतरिक्ष संगवारी का ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला हैं। क्या है? शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्री के ब्रांड एम्बेसडर। सही है। ग्राम पंचायत संकरा यूपीआई से टैक्स स्वीकार करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत है बोल रहे हैं। ये भी सत्य है। धमतरी जिले को मखाना हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। सही है। नवा रायपुर में दूसरा भारत भवन बनाया जा रहा है। सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है बोल रहा है? तो सभी कथन क्या है? सही है। और डी में दिया हुआ है 1 2 3 4 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कथन और कारण है। कथन में बोला गया है, नेशनल पावर प्लांट अवार्ड से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट कोरबा पूर्व को सम्मानित किया गया बोल रहे हैं। सही है। क्या किया गया? नेशनल पावर प्लांट अवार्ड से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को थर्मल पावर प्लांट क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इसका कारण देखते हैं। यह सम्मान प्लांट की उत्कृष्ट संचालन, उत्पादन क्षमता एवं कार्यकुशलता के कारण प्रदान किया गया बोल रहे हैं। सही है। रीज़न भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पे देखते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट कोरबा पूर्व को उत्कृष्ट संचालन एवं बेहतर प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय स्तर का पावर प्लांट अवार्ड प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 47 है, सही मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। सरगुजा ओलंपिक्स। सरगुजा ओलंपिक्स का क्या हो जाएगा? खेल प्रतियोगिता ओलंपिक्स है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। इसका क्या है? जनजातीय खेल। फिर है मोरवीर। मोरवीर का क्या हो जाएगा? ट्राइबल गेम्स का शुभंकर। गजरू हाथी, इसका क्या है? सरगुजा ओलंपिक्स का शुभंकर। 3 4 1 2 ए में दिया हुआ है, सॉरी बी में दिया हुआ है 3 4 1 2 है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। गजरू हाथी सरगुजा ओलंपिक्स का शुभंकर था, जबकि मोरवीर खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम का शुभंकर था। क्वेश्चन नंबर 48 है, सरगुजा ओलंपिक्स 2026 का शुभकर क्या था? मोरवीर, गजरू हाथी, बागेश या फिर संगवारी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गजरू हाथी। सरगुजा ओलंपिक्स 2026 का शुभंकर क्या था? गजरू हाथी। सरगुजा ओलंपिक्स 2026 का आधिकारिक शुभंकर गजरू हाथी था। क्वेश्चन नंबर 49 है, सही युग्म मिलाइए। रायपुर, सरगुजा, बस्तर, खेलो इंडिया गेम्स दिया हुआ है, तो रायपुर का क्या हो जाएगा? रायपुर का आयोजन स्थल। सभी
1 2 3 3 बार आयोजन स्थल दिया हुआ है और फोर्थ में प्रतियोगिता दिया हुआ है। तो पहले रायपुर का क्या हो जाएगा, आयोजन स्थल पहले नंबर को ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट है सरगुजा, सरगुजा भी क्या है, आयोजन स्थल है, सरगुजा का आयोजन स्थल। फिर बस्तर का आयोजन स्थल। उसके बाद खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का क्या हो जाएगा, प्रतियोगिता। 1 2 3 4 इस प्रकार से 1 2 3 4 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। ये क्या है, राइट आंसर है। प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का आयोजन रायपुर, सरगुजा एवं बस्तर में किया गया। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का शुभंकर क्या था। गजरू, मोरवीर, संगवारी, वीरू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है, मोरवीर। इसको याद रखना है, प्रथम खेलो इंडिया का है। प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या था, मोरवीर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभंकर मोरवीर था। क्वेश्चन नंबर 51 है, कथन है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर रहा। सही है। रीजन, छत्तीसगढ़ ने कुल 19 पदक, 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य जीते। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। छत्तीसगढ़ ने 19 पदक जीतकर ओवरऑल पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 52 है, 21 मार्च 2026 तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है। कुल तहसीलों की संख्या बोल रहे हैं, कितनी है, 117, 146, 251 या फिर 33। तो कुल तहसीलों की संख्या है 251। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। 21 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ में कुल 251 तहसीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, सही मिलान कीजिए। सिद्धार्थ नागेश दिया हुआ है, सिद्धार्थ नागेश का क्या हो जाएगा, शॉटपुट स्वर्ण पदक, तीसरा नंबर। फिर है बी कॉरिडोर, बी कॉरिडोर का क्या हो जाएगा, बी कॉरिडोर का NH53, 3 4 हो गया। अब है EMRS कोशमुड़ा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मॉक ग्राम सभा प्रथम पुरस्कार, ये दूसरा नंबर। फिर अनुविभाग का 117, 3421 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, इसमें व्याख्या को देखते हैं। सिद्धार्थ नागेश ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। NH53 पर बी कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है तथा EMRS कोशमुड़ा को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित मॉक ग्राम सभा प्रतियोगिता में देश में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया, किसने प्राप्त किया। शासकीय विद्यालय राखी, EMRS कोसमुड़ा गरियाबंद, CIMS बिलासपुर या फिर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, EMRS कोसमुड़ा गरियाबंद। राष्ट्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित मॉक ग्राम सभा प्रतियोगिता में देश में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया, EMRS कोसमुड़ा गरियाबंद ने। EMRS कोसमुड़ा गरियाबंद ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 55 है, कथन में बोला गया है NH53 पर भारत का पहला बी कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। सही है। कारण, इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण एवं मधुमक्खियों के प्राकृतिक आवास को बढ़ावा देना है। सही है रीजन भी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य परागण को बढ़ावा देना तथा जैव विविधता का संरक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 56 है,
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख या फिर 50,000? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख। 2 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी स्वर्ण पदक विजेता को। एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 2 लाख की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सिद्धार्थ नागेश ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, तैराकी या फिर भारोत्तोलन? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शॉट पुट। शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता सिद्धार्थ नागेश ने। सिद्धार्थ नागेश ने शॉट पुट में स्वर्ण तथा डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 58 है, सही युग्म चुनिए। तहसील, अनुविभाग, जिला और संभाग दिया हुआ है, तो तहसील का क्या हो जाएगा? 251 तहसील। और अनुविभाग का क्या होगा? अनुविभाग का 117, कई बार देख चुके हैं इसको। अनुविभाग 117 याद रखना है। तहसील कितना है? 251, इसको भी याद रखना है। जिला है 33 और संभाग कितने हैं? 5। ये तो सभी को याद है, जिला और संभाग। अनुविभाग 117 और तहसील 251। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 4312। छत्तीसगढ़ में 33 जिले, 117 अनुविभाग, 251 तहसीलें और 5 संभाग हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, 21 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ में कुल अनुविभाग सब डिवीज़न कितने हैं? 33, 117, 251, 146। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 117। अनुविभाग पूछा है तो 117। 21 मार्च 2026 तक राज्य में कुल 117 अनुविभाग हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, सरगुजा ओलंपिक्स का शुभंकर गजरू हाथी था। सही है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का शुभंकर मोरवीर। सही है। छत्तीसगढ़ ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कुल 19 पदक जीते। ये भी सही है। राज्य में कुल 251 तहसीलें एवं 117 अनुविभाग हैं। चारों कथन क्या है? सही है। यहाँ पे पूछा है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो 1, 2, 3, 4 चारों क्या है? सही हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये क्या है? राइट आंसर है। चारों कथन 2026 के छत्तीसगढ़ समसामयिकी घटनाक्रम एवं प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित सही तथ्य है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।